उत्तराखंड की विधानसभा में यूसीसी बिल पास होते ही जय श्री राम के नारे लगे। लोग मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बधाई देते दिखे। बीजेपी पहले ही अपने 2014 और 2019 के घोषणा पत्र में यूसीसी को देश में लागू करने की बात करती रही है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। उत्तराखंड में भी 2022 के चुनावी वादों में यूसीसी था। यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर लगातार बातचीत हो रही है। यूसीसी के बारे में आप में से काफ़ी लोग कुछ हद तक समझ चुके हैं, लेकिन अभी भी कई सवाल हैं जिन्हें हमें समझना होगा। सवाल ये कि जब इस लॉ के लागू होने से किसी भी धर्म को परेशानी नहीं है, तो मुस्लिम इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? इस लॉ में ऐसा क्या है जिसकी वजह से मुस्लिम समाज के नेता आपत्ति जता रहे हैं और लोगों से कह रहे हैं कि अब वक्त आ चुका है कि मुस्लिमों को संवैधानिक रूप से सड़कों पर उतरना होगा। यूसीसी एक ऐसा मसला है, जितने भी हिंदुस्तान में धर्म और पंथ हैं, उन तमाम को ये कहीं ना कहीं अटैक करेगा, क्योंकि सबके अपने लॉज हैं। जैन धर्म के अलग लॉज हैं, बुद्धिस्ट के अलग हैं, सिखों के अलग हैं, ईसाइयों के अलग हैं, पारसियों के अलग हैं, मुसलमानों के अलग हैं, हिंदुओं के अलग हैं। तो इन तमाम जो भी धार्मिक लॉज हैं, उनको इकट्ठा कैसे किया जा सकता है? आपकी पूजा पद्धति अलग है, हमारी पूजा पद्धति अलग है। ये सब चीज़ें बिल्कुल अलग अलग हैं और होंगी और रहेंगी। इसको कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि भाई ये जो है सब एक समान हो जाए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, अब देखिए जैसे क्रिमिनल केसेस होते हैं, वो सबके लिए बराबर हैं। सिविल में आप चले जाइए कोर्ट में, सबके लिए केस बराबर है। तो कॉमन सिविल कोड लाकर ये बताना और जताना क्या चाहते हैं? मुसलमानों को भी कुर्बानी देनी पड़ेगी। मौलाना रशीदी कुर्बानी देने की बात कर चुके हैं, लेकिन ऐसा क्यों कहा जा रहा है? स्विच एक्सप्लेन में आज यूसीसी और मुसलमानों पर इसके इम्पैक्ट की बात। मेरा नाम है सैयद सोबान। इस वीडियो में समझते हैं कि यूसीसी आखिर है क्या। जब संविधान में यूसीसी का जिक्र है तो ये स्टेट वाइज क्यों लागू किया जा रहा है? मुसलमानों के लिए यूसीसी में क्या कहा गया है? इससे मुसलमानों की जिंदगी पर क्या असर पड़ने वाला है? हमारे देश में बहुत सारे कानून हैं और देश के सभी नागरिकों के लिए यूनिफॉर्मली यानी एक समान तरीके से इसे अप्लाई किया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन पिनल कोड और सिविल प्रोसीजर कोड कुछ ऐसे ही लॉज हैं जिन्हें आप रोजमर्रा की जिंदगी में सुनते आ रहे हैं। और इसी तरह कई सारे लॉ ऐसे भी हैं जो सब पर एक तरह से लागू होते हैं। आप चोरी करें, मैं चोरी करूं, कानून एक ही तरह से ही सजा देगा। लेकिन यहाँ एक कानून ऐसा भी है जिसको कहते हैं पर्सनल लॉ। यहाँ अब आ जाती है धर्म की बात। यहाँ यूनिफॉर्मिटी को थोड़ा साइड में रखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे देश में जो धर्म एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी जैसे धर्म आते हैं, सब अपने अपने पर्सनल लॉ का इस्तेमाल करते हैं। यानी शादी, तलाक, ज़मीन, संपत्ति और विरासत पर कानून के लिए सभी धर्म अपने पर्सनल लॉ का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यूसीसी आने के बाद सभी के लिए एक ही कानून हो जाएगा, यानी जैसा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन पिनल कोड और सिविल प्रोसीजर कोड में होता है। यानी एक कानून सब पर एक ही तरह से लागू होगा। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजन अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसका मतलब यही है कि भारत के सभी लोगों के लिए एक यूनिफॉर्म पर्सनल लॉ लेकर आया जाए। ये देश में हर जगह इसलिए नहीं है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में इसको मेंशन किया गया है। यानी इसका मतलब यही है कि जब राज्य को लगता है कि सही वक्त आ चुका है, तभी ऐसे कानून को लागू किया जाता है। वहीं ये भी बात निकलकर सामने आती है कि जब भी इस तरह के लॉ देश या राज्य में लागू किए जाएं, तो सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित और संरक्षित करके लोगों के लिए इस कानून को लागू किया जाए और देश में शांति बनी रहनी चाहिए। अब इस कानून में किन नियमों का पालन करना होगा? जहां पर हर एक धर्म में जो लड़कियों की शादी की मिनिमम एज होती है उसे 18 साल कर दिया गया है और लड़कों की मिनिमम एज को 21 साल कर दिया गया है, वो चाहे किसी भी धर्म की हो। तलाक के लिए पुरुष और महिलाओं को समान अधिकार मिलने वाले हैं। अगर कोई लिव इन रिलेशनशिप में रहता है तो उसे इसका डिक्लेरेशन देना होगा, यानी रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी हो जाएगा। और यही नहीं, ऐसा ना कराने पर आपको 6 महीने तक की सज़ा भी हो सकती है। लिव इन रिलेशनशिप में अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा। उत्तराखंड में अभी अनुसूचित जनजाति के लोगों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। एक से ज़्यादा शादी पर भी रोक लगा दी गई है। शादी का रजिस्ट्रेशन ज़रूरी हो गया है। बिना रजिस्ट्रेशन के सरकारी सुविधा नहीं मिल पाएंगी।
उत्तराधिकार में लड़कियों को भी बराबर का हक मिल पाएगा। आपसी सहमति से तलाक हो सकता है, लेकिन जहां पर एक शर्त रखी गई है कि शादी को 1 साल हो गया हो और अगर इसका उल्लंघन होता है तो 50,000 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ेगा। वहीं 6 महीने तक की सजा का प्रावधान भी किया गया है। हलाला जैसे मामलों में 3 साल की सजा और 1 लाख का जुर्माना लगाया गया है। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यूसीसी के तहत रिश्तेदारों में शादियाँ नहीं हो सकती हैं। इसमें महिला और पुरुष की 37 श्रेणियों को शामिल कर दिया गया है, यानी कि उनके बीच आपस में शादी नहीं हो सकती है। एक से ज़्यादा शादी करने पर रोक लगा दी गई है। वैसे एक तरफ लोगों को डर भी है कि इस कानून के आने पर बहुत कुछ बदल जाएगा। यूसीसी से क्या नहीं बदलेगा वो भी समझ लेते हैं। आप जिस भी धर्म से हो, आपकी मान्यताओं पर इसका कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है। रीति रिवाज पर इसका असर कोई भी नहीं पड़ेगा। शादियां जैसी होती थी वैसी ही रस्मों के साथ कराई जाएंगी। खाने पीने पहनावे पर इसका कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है। तो ये कुछ बातें थी जो उत्तराखंड के कानून के तहत लागू कर दी जाएंगी। मुस्लिमों को यूसीसी से आखिर प्रॉब्लम क्या है, इन पॉइंट से थोड़ी पिक्चर आपको क्लियर हो गई होगी। इसको थोड़ा और क्लियर करने की यहाँ पर हम कोशिश करते हैं। मौलानाओं का क्या तर्क है वो भी एक बार आप सुन लीजिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसला है तो आप सब जानते हैं, इसका मतलब ये होता है कि तमाम लॉज में यूनिफॉर्मिटी लाना। क्या इस बिल से या इसका ये बिल है या एक्ट बनता है जो भी है, तो क्या इससे कोई यूनिफॉर्म तमाम कवानीन में तमाम लॉज में यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी? और फिर ऑलरेडी अगर इससे आप किसी भी कम्युनिटी को एग्जेम्प्ट करने को कहते हैं या एग्जेम्प्ट करते हैं तो फिर वो यूनिफॉर्म सिविल कोड कहाँ रह गया? और फिर ऑलरेडी मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 में हर शहरी को अपने मजहब पर अमल करने की पूरी आज़ादी दी है। और फिर रिलीजियस फ्रीडम अपने कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट हर सिटीजन का है, तो उसको किस तरीके से ख़त्म किया जा सकता है? अब यहाँ मौलाना खालिद रशीद ने जिक्र किया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 का। इसमें साफ साफ कहा गया है कि संविधान ने देश के सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया है, इसलिए सभी पर समान कानून थोपना संविधान के साथ खिलवाड़ करने जैसा होगा और ऐसा मुस्लिम समाज के ज़्यादातर लोगों का मानना भी है। अब कानून में ऐसा क्या है कि जिससे मुस्लिमों को आपत्ति हो रही है? मुस्लिम अभी तक मुस्लिम पर्सनल लॉ को शादी, तलाक, ज़मीन, संपत्ति और विरासत जैसे मामलों के लिए इस्तेमाल करते थे। इसे शरिया लॉ के नाम से भी आप सब जानते ही होंगे। मुस्लिम पर्सनल लॉ के बारे में थोड़ा और समझ लेते हैं। भारत में इस्लाम 7वीं शताब्दी में आया और इस्लाम को मानने वाले कुरान और हदीस में जो बातें कही गई हैं उसके ही हिसाब से कानून का पालन करते हैं। यहाँ कुरान के बारे में आप सब जानते ही हैं, लेकिन हदीस वो है जिसमें कुछ गुड़ी लोगों ने पैगंबर मोहम्मद की बातों और उनके तौर तरीकों को लिखा है। शरिया लॉ को इन्हीं के आधार पर बनाया गया है और इसी का पालन आज तक हो रहा है। यूसीसी में कहा गया है कि शादी के लिए लड़के की उम्र 21 तो लड़की की उम्र 18 होनी ज़रूरी है, लेकिन शरिया लॉ के हिसाब से लड़की अगर प्यूबर्टी की एज तक पहुंचती है तो उसकी शादी हो सकती है। तलाक के लिए भी मुस्लिमों में रूल्स अलग से हैं। इस्लामी कानून के अनुसार पति को अपनी पत्नी को बिना कोई कारण बताए या फिर अपनी मर्जी से तलाक देने का पूरा अधिकार देता है। कानून के मुताबिक भले ही तलाक मजाक में या फिर नशे की हालत में दिया गया हो, तलाक देते वक्त पत्नी मौजूद नहीं हो, ऐसे में भी तलाक को वैध मान लिया जाता है। लेकिन यूसीसी में आपसी सहमति से तलाक हो सकता है, लेकिन शर्त होगी कि इसमें 1 साल से ज़्यादा वक्त हो गया हो। अगर इसको फॉलो नहीं किया जाता है तो 50,000 का जुर्माना और 6 महीने की सज़ा तक के प्रावधान किए गए हैं। ऐसा ही बच्चों को गोद लेने पर भी रूल्स हैं। अभी तक मुस्लिम्स को अडॉप्ट करने के लिए पर्सनल लॉ अलाउ नहीं करता था, हालांकि इसके लिए अलग से एक प्रावधान वहां पर मौजूद था। यूसीसी में 1 से ज़्यादा शादी करने पर भी रूल्स हैं। पर्सनल लॉ के हिसाब से 1 से ज़्यादा शादियाँ मुस्लिम्स में अलाउड हैं। पास्ट में कुछ ऐसे केसेस हुए हैं जिससे पर्सनल लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बीच में कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस देखने को मिले हैं। आपने नाम सुना होगा शाहबानो केस का, जहां उनके पति मोहम्मद अहमद खान ने शाहबानो को शादी के लगभग 43 साल बाद तलाक दे दिया था। पूरी कहानी क्या है वो भी यहाँ पर समझते हैं। बात 70 के दशक की है। मोहम्मद अहमद खान इंदौर के नामी वकील हुआ करते थे। उन्होंने एक कम उम्र की लड़की से शादी कर ली और शाहबानो से अलग हो गए।
एक झटके में ही 59 साल की महिला को जो उसका घर था वो टूट जाता है। उसको अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी है समझ नहीं आ रहा होता है। इसके बाद दिन बीतते जा रहे थे। वकील साहब बच्चों के लिए कुछ पैसे दे दिया करते थे, लेकिन शाहबानो का घर चला पाना हो रहा था मुश्किल। यहाँ शाहबानो की मोहम्मद अहमद खान जो उनके पति थे उनसे मांग थी कि हर महीने उनको एक अमाउंट दिया जाए जिससे कि उनका घर चल सके। इसके बाद तारीख आती है 6 नवंबर 1978। खान साहब शाहबानो को 3 तलाक दे देते हैं। इसे तलाक़े बिदअत भी कहा जाता है। यहाँ खान साहब शाहबानो को मेहर का पैसा दे देते हैं और शाहबानो से कहते हैं कि अब हर महीने कोई भी पैसा नहीं मिलने वाला है आपको। अब यहाँ शाहबानो ने अदालत का रुख किया। मोहम्मद अहमद खान अदालत में अपनी बात रखते हैं और दलील देते हैं कि 3 तलाक के बाद इद्दत की ड्यूरेशन तक ही तलाकशुदा महिला की देखरेख की जिम्मेदारी उसके पति की होती है। उसको बाद में पैसा नहीं दिया जाता है। यहाँ मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से समझें तो इद्दत की ड्यूरेशन अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग ही होती है। ज़्यादातर एक तलाकशुदा महिला की इद्दत की जो ड्यूरेशन होती है वो लगभग 130 दिनों के आसपास होती है और अगर महिला उस वक्त प्रेग्नेंट हो तो इद्दत की जो मुद्दत है यानी कि उसका ड्यूरेशन जो है वो बच्चे के जन्म तक मानी जाती है। इद्दत को आप महिला के लिए एक तरह से वेटिंग पीरियड भी मान सकते हैं। खैर वापस केस पर आते हैं। शाहबानो ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्शन 125 के तहत राइट टू मेंटेनेंस जो देने की बात कही थी उसके ज़रिए केस दर्ज किया। मजिस्ट्रेट कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक शाहबानो के पक्ष में फैसला आता है। खान साहब ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और ये दलील दी कि सीआरपीसी की जिस धारा 125 के तहत गुजारे भत्ते की मांग की गई है वो मुस्लिमों पर लागू ही नहीं होता है क्योंकि ये मुस्लिम पर्सनल लॉ से जुड़ा मामला है। मामला 5 जजों की संविधान पीठ में पहुंच गया। आखिरकार 23 अप्रैल 1985 को तत्कालीन सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने अपने ऐतिहासिक फैसले को सुनाया और मोहम्मद अहमद खान को आदेश दिया कि वो शाहबानो को हर महीने भरण पोषण के लिए कम से कम 180 रुपये के आसपास देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ इस बात का जिक्र किया था कि तलाक के बाद बीवी को मेहर देने का मतलब ये नहीं है कि उसे गुजारा भत्ता देने की ज़रूरत नहीं है। गुजारा भत्ता तलाकशुदा पत्नी का हक है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से भी समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी की दिशा में आगे बढ़ने की अपील तब की थी। ये उस वक्त की बात है। अब थोड़ी पिक्चर और आपको क्लियर हो गई होगी कि क्यों मुस्लिम समुदाय के लोग यूसीसी का विरोध कर रहे हैं। मुस्लिम समुदाय के लोगों के 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला, जब संविधान का अनुच्छेद 25 सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता देता है तो यूसीसी क्यों लाया जा रहा है। दूसरा, मुस्लिम जानकारों के मुताबिक शरिया कानून या फिर पर्सनल लॉ 1400 साल पुराना है। ये कानून पैगंबर मोहम्मद की शिक्षाओं पर आधारित है तो यूसीसी आने के बाद इसे छोड़ना पड़ेगा। तीसरा, जब अनुसूचित जनजातियों को यूसीसी से अलग रखा गया है तो मुस्लिम को क्यों इसमें इंक्लूड किया जा रहा है। दुनिया में ऐसे कई देश हैं जहां पर समान कानून लागू है। इसमें कई मुस्लिम देश भी शामिल हैं। पुष्कर सिंह धामी जो कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने क्या कुछ बताया है वो भी आप सुनिए। हमारे सामने ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जहां विश्व के कई देशों में समान नागरिक संहिता को लागू कर अपने नागरिकों के लिए समान जो न्याय है, समान जो व्यवस्था है, वो पूरी दुनिया के अंदर अनेक देशों ने इसको सुनिश्चित किया है। उन देशों में सऊदी अरेबिया, टर्की, अजरबैजान, नेपाल, फ्रांस, जर्मनी, जापान, अमेरिका, कनाडा, बांग्लादेश, इंडोनेशिया जैसे अनेकों उदाहरण हमारे सामने हैं। अब आपको क्या लगता है कि मुस्लिम समुदाय का ये विरोध करना ठीक है? जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एक सवाल पीएम मोदी भी आपसे पूछ रहे हैं, इसका भी जवाब आपसे हम कमेंट बॉक्स में लेना चाहेंगे। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? चलिए, पीएम मोदी के इस सवाल के जवाब आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा और ये वीडियो आपको कैसा लगा है वो भी हमें बताइएगा और आप देखते रहें स्विच।